यूपी के बनारस के एक दर्दनाक प्रेम कहानी की एक घटना सामने आई है। ये घटना जो है बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों की घटना है, जो कि घटना में एक युवक जो है अपने प्रेमिका के साथ बनारस शहर में आकर के ले आता है। कुछ दिन उसे यूज करता है, उसके बाद रेड लाइट एरिया में उसे बेच दिया जाता है। उसकी गार्जियन, उसके माता पिता खोज रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि रेड लाइट एरिया में आपको जब भी वहां ले जाया जाएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ जो आप कपड़े पहने हुए रहते हैं बस उतना ही रहेगा। आपको खाना से लेकर के पीना तक आपको उसी रूम में दिया जाएगा, जिस रूम से आप बाहर कभी निकल ना पाएंगे। रेड लाइट एरिया में ऐसा ही होता है, और कई लड़की को जाल में फंसा करके वो लोग जो है वहाँ धंधा करवाते हैं। अगर पेरेंट्स को किसी न किसी ग्राहक के माध्यम से अगर जान पहचान हो गई, क्योंकि वो कोठे पे गया और जिसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया और उसके पास जानकारी हो गई, जान पहचान के हो गए, तो उसी के माध्यम से जो है उसके गांव तक खबर जाता है और पुलिस को कंप्लेन किया जाता है। तो पुलिस वहां छापा मारती है, तो वहां पकड़ा जाता है। रंगों हाथ जब पकड़े जाते हैं तभी उस पर कार्रवाई भी होती है, और जो भी लोग वहां फंसे होते हैं उसे छुड़ाया भी जाता है। लेकिन कभी भी जो है विश्वास किसी पे करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लें, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। आप भी रेड लाइट एरिया में रहने को मजबूर हो जाएंगे, आपको भी गलत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब लोग फंस जाता है तो आप जो है वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, वहाँ से आपको निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आने का वहाँ रास्ता नहीं है। जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। ये जितना भी रेड लाइट एरिया में काम करने वाले लड़की होती है, महिला होती है, वो सब जो है किसी न किसी जाल साध के शिकार हो जाते हैं। किसी न किसी जलसाद में वो फंस करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसको पता नहीं होता है। और जो ये इसका जो नेटवर्क होता है, ये जो धंधा करने वाली जो वेश्यावृत्ति जो करते हैं, इसका एक नेटवर्क होता है, और नेटवर्क के माध्यम से जाल में लोगों को फंसाया जाता है और फंसाने के बाद वहाँ तक पहुँचाया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि लड़कियों लोग को ख़रीदा जाता है, गरीब परिवार की बच्चियाँ जो होती है उसे ख़रीदा जाता है, पैसे दे करके उसे ख़रीद लिया जाता है, और वहाँ ले जा कर के वो अपना बिजनेस, वहाँ जो भी वेश्यावृत्ति का वर्क है वो लोग करवाते हैं, पैसा वसूली करते हैं। और उसका साफ साफ कहना रहता है कि हमने पैसा दिया है, हमने तुम्हें ख़रीदा है, इसीलिए अब जो है तुम्हारी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। इसी बीच प्रशासन के ज़रिए, अगर पेरेंट्स के ज़रिए, किसी जान पहचान के ज़रिए, किसी किसी के रूप में अगर जानकारी प्राप्त होती है, तभी जो है वो उस व्यक्ति को वहाँ से छुड़ाया जा सकता है, अन्यथा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि पुलिस जो है ऐसे रेड लाइट एरिया में बहुत कम ही छापामारी करते हैं। उनको जब कंप्लेन मिलता है, जैसे ही कंप्लेन मिलता है तो वहाँ पर सख्त एक्शन लेते हुए वहाँ छापामारी किया जाता है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जिस कोठे पे ये गलत धंधे का काम करवाया जा रहा होता है किसी लड़की को जाल में फंसा करके, तो वहाँ सख्त एक्शन लिया जाता है, और जो धंधे करवाने वाले वहाँ लोग होते हैं उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये क्राइम जो है अधिकतर शहरों में ये क्राइम होती है, और क्राइम पर पुलिस भी एक्शन तभी ले पाएगी जब पुलिस को जानकारी होगी। पुलिस को अगर आप जानकारी देंगे तो पुलिस एक्शन लेगी ही।